हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एकता एकअप ग्रुप से, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं जल्दी ही अलग अलग लोकेशन की आपके लिए प्रॉपर्टीज लेके आने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आने वाली हूँ वो लेके आई हूँ मैं खरड़ के अंदर। ये मेरी जो प्रॉपर्टी है 124 सेक्टर खरड़ के अंदर ये मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेके आई हूँ। हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड ये मेरी प्रॉपर्टी है। 3 बेडरूम का कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ और 150 गज के प्लॉट साइज के ऊपर S+3 के साथ विद लिफ्ट का कंसेप्ट मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका लोकेशन समझा देती हूँ। ये मेरी एयरपोर्ट रोड पे 124 सेक्टर के अंदर ये प्रॉपर्टी पड़ती है। के ऊपर 3 बेडरूम 2 वॉशरूम के साथ मेरी ये 150 गज के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो अवेलेबल है। कोई छोटी फैमिली है के हिसाब से कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो ये प्रॉपर्टी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टिल्ट+3 का आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ, तो ये मेरा स्टिल्ट का एरिया आ जाता है। अभी क्लीनिंग इसमें होनी पेंडिंग है, अभी धीरे धीरे इसमें काम चल रहा है, फैमिली शिफ्ट हो रही हैं। जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा, जब सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी, तब तो इसमें अवेलेबिलिटी बचेगी नहीं, क्योंकि प्राइस बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा प्राइस मिलने वाला है, जिसमें आप इस प्रॉपर्टी को डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। तो प्राइस के लिए वेट कीजिए, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। आपको बताया था कि लिफ्ट के साथ हम लोग ये आपको प्रॉपर्टी देने वाले हैं। तो ये सेंटर में मेरी लिफ्ट आ जाएगी, दोनों तरफ मेरे जो है वो फ्लोर आ जाएंगे। तो एक फ्लोर पे आपको 2 ही फ्लैट मिलने वाले हैं, बोथ साइड ओपन मिलने वाले हैं। 150 गज के प्लॉट साइज के ऊपर 3 बेडरूम 2 वॉशरूम मिलने वाला है। लोकेशन बहुत प्राइम मिलने वाली है। वेट नहीं करवाऊंगी, जल्दी से लेके चलती हूँ अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। तो ये एंटर होते हैं हम लोग अपने घर में। हम लोग आपको नॉर्मली जो देते हैं वो डिजिटल लॉक देते हैं, लेकिन इसमें आपको डिजिटल लॉक के अलावा वीडियो डोर कॉलिंग का ऑप्शन आपको साथ में मिल रहा है। ये आपको साथ में बिल्डर की तरफ से लगा के दिया जाने वाला है। तो आपके घर के फैमिली मेंबर्स के, आपके बच्चों की सेफ्टी को एक स्टेप एनहांस करती है आज की मेरी ये प्रॉपर्टी। एंटर करते ही सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ जाता है पूरा ड्राइंग रूम एरिया। अब ये ड्राइंग रूम एरिया आप देख पा रहे हैं, इसमें हम लोगों ने अभी 6 सीटर सोफा जो है वो आपको इंस्टॉल करके दिखाया हुआ है। उसके अलावा सामने हम लोगों ने जो है आपको LED पैनल बना के दिखाया है। तो मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम में आपके लिए प्रॉपर स्पेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये छोटी फैमिली के हिसाब से है, तो उतने हिसाब से ही हमारा ये ड्राइंग रूम एरिया आ जाता है। उसके बाद करते हैं ड्राइंग रूम में हम लोग फॉल सीलिंग की। ये फॉल सीलिंग आपको जो है वो ये सैंपल है, क्योंकि तो इसमें थोड़ी सी बढ़ाई हुई आपको फॉल सीलिंग दिखेगी। नॉर्मली आपको इसमें बेसिक फॉल सीलिंग फिर भी इसमें आपको करके दी जाने वाली है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट मेरा आ जाता है कि मेरे इस ड्राइंग रूम में आपको वेंटिलेशन कितना अच्छा मिल रहा है। ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये खरड़ में पड़ती है, बैंग ऑन हाईवे से इसकी कनेक्टिविटी है। लोकेशन का मैंने आपको आइडिया दिया है कि PR7 रोड जो मेरा खरड़ को न्यू चंडीगढ़ से कनेक्ट करता है, उस रोड पे मेरी ये प्रॉपर्टी पड़ती है। लेकिन इसके आसपास की जितनी भी डेवलपमेंट है वो गमाडा की तरफ से करके दी वाली है। और इस प्राइस में, जो कि मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ, इस प्राइस में ना तो आपके पास मोहाली में कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल होने वाली है, ना ही चंडीगढ़ में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस घर के साइज को। ड्राइंग रूम के बिल्कुल ऑपोजिट ये आ जाता है मेरा डाइनिंग टेबल एरिया। डाइनिंग टेबल हम लोगों ने आपको यहाँ पे लगा के दिखाया है। 6 सीटर डाइनिंग मेरे पास यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको नीचे भी बताया था, स्टार्टिंग की वीडियो में भी बताया था कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये मेरी छोटी फैमिलीज के हिसाब से बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो अगर आप घर में जब छोटी फैमिली के हिसाब से देखते हैं तो आपको फैमिली में काम करते हुए अपने आसपास सारी चीजें चाहिए होती हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, तो उस वे से मेरा डाइनिंग, मेरा ड्राइंग और मेरी किचन पूरी L शेप में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, ताकि आपके काम करने के लिए भी इसमें अच्छी खासी आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो, ज्यादा भागा दौड़ी भी ना करनी पड़े। तो उसके बाद डाइनिंग के जस्ट ऑपोजिट ये आ जाता है मेरा किचन का एरिया। यू शेप में आपको ये जो है वो पूरी किचन मिलने वाली है। यू शेप की किचन का फायदा क्या होता है कि 2 बंदे आपको यहाँ पे इजिली काम भी कर सकते हैं और शेल्फ पे आपके पास बहुत अच्छी स्पेस भी निकल आती है। ये आ जाता है L शेप, U शेप जैसे मैंने बताया। तो इस साइड मेरा आ जाता है बिल्कुल आपके पास सिंक का एरिया। तो ये मेरी पूरी शेल्फ जो है वो आपको वर्किंग मिल जाती है, इस पूरी पे आप काम कर सकते हैं। और यहीं पे आपका जो है वो फ्रिज का भी प्रोविजन आ जाता है। तो फ्रिज आपका ड्राई डाइनिंग में नहीं जाएगा, वो आपके किचन में ही रहेगा। तो प्राइस वाइज अगर हम देखें या लोकेशन वाइज देखें,
वो क्वालिटी इसमें आपको बहुत अच्छी मिल रही है। किचन में भी हम देखेंगे तो पूरे इनोटेक्स के साथ आपको जो है वो पूरी मॉड्यूलर किचन मिलने वाली है, पूरी स्पेस आपको किचन में मिलने वाली है। और नॉर्मली किचन में जो दिक्कत आती है, लेडीज को प्रॉब्लम आती है, वो आती है वेंटिलेशन की, तो वो यहाँ आपको नहीं आने वाली है। वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोगों ने आपको ओपनेबल विंडो दी है, तो ये किचन आपके काम करने के लिए भी परफेक्ट है। और साइज वाइज जैसे हम लोग देखते हैं ना, 150 गज में हमें हर चीज बहुत कंजस्टेड भरी हुई लगती है, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। इतने कम साइज में भी इतना अच्छा लेआउट निकाला है कि आपको प्रॉपर यू शेप किचन मिल रही है। डाइनिंग एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट आपको मिल रहा है, और ड्राइंग एरिया भी आपका जो है वो बिल्कुल सेपरेट आ रहा है। तो अगर आप हल्की सी अपने घर पे पार्टीशन यहाँ पे कर लेते हैं तो ये एरिया बिल्कुल सेपरेट ही होने वाला है। तो प्रॉपर आपको हर चीज के लिए स्पेस मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने डाइनिंग यहाँ पे जबरदस्ती रखा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है, स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल रही है। चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये आ जाता है मेरा फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप किड्स रूम भी बना सकते हैं या अपने हिसाब से गेस्ट रूम, जैसे आपको ठीक लगता है वो बना सकते हैं। इस बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे आपके पास स्पेस के अलावा यहाँ पे आ जाता है आपका कबर्ड एरिया। आपको फुल हाइटेड तो है जो कबर्ड्स मिल रही हैं। कबर्ड्स के अलावा इसके साथ मेरा ये आ जाता है अटैच वॉशरूम। तो इस वॉशरूम में भी अगर हम बात करेंगे, आपको सेंसर बेस्ड लाइट मिल रही है। जो सेंसर बेस्ड लाइट आपको किचन और वॉशरूम दोनों जगह पे ये सेंसर बेस्ड लाइट ही मिलने वाली है। स्पेस की बात करें तो आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस निकल के आ रही है। रूफ टॉप तक आपको जो है यहाँ पे टाइलें मिलने वाली हैं, तो बहुत ही अच्छी स्पेस के साथ आपको ये मिलने वाला है फर्स्ट वॉशरूम। मैं दिखाती हूँ वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग डोर की बजाय ये ओपनेबल डोर मिल रहा है, जो कि मेरी फ्रंट बालकनी को असेस करने वाला है। मेरी फ्रंट बालकनी जिसमें आपको स्पेस भी मिल पा रही है, आप अपना ग्रीन एरिया भी यहाँ पे बना सकते हैं, और ये बोथ साइड ओपन है तो वेंटिलेशन का आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। मेरा ये जो आ जाता है सेकेंड बेडरूम, मेरी किचन के बिल्कुल साथ में मेरा ये सेकेंड बेडरूम आ जाता है। इस बेडरूम में भी अगर हम देखेंगे आपके पास बहुत अच्छी स्पेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। स्पेस के साथ साथ आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग एज इट इज ही करके मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात आ जाती है यहाँ पे आपको फुल हाइटेड तक जो डबल कैबिनेट स्लाइडिंग डोर के साथ आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। और इसी से मेरी यहाँ से एंट्री होती है मेरी रियर बालकनी की तरफ, जो कि मैं आपको मास्टर बेडरूम की तरफ से सेकंड बेडरूम से हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ। उसमें जाने से पहले मैं आपको उसका वॉशरूम दिखा देती हूँ। ये जो मेरा वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम होने वाला है। 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का ये कंसेप्ट है पूरा। तो ये वॉशरूम ड्राई डाइनिंग को भी असेस करने वाला है और मेरे मास्टर बेडरूम को भी असेस करने वाला है। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ इसकी स्पेस। इसके पास आपके पास यहाँ पे एक तो टाइलें जो हैं वो आपको फुल रूफ तक जो है वो टाइलें प्रॉपर आपको मिलने वाली हैं। बाथिंग एरिया आपका बिल्कुल सेपरेट आ जाता है। आप पार्टीशन नहीं भी करेंगे तब भी वो बिल्कुल आपका जो है वो सेपरेट आ जाता है। और यहाँ पे आपका जो है वो टॉयलेट सीट और सिंक आ जाता है। तो पूरी अच्छी खासी आपको यहाँ पे बड़ा वॉशरूम होने की स्पेस मिल रही है। मेरा मास्टर बेडरूम, मेरे मास्टर बेडरूम की अगर हम बात करें तो वहां पे भी हम आपको अच्छी खासी स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉल सीलिंग आपको मैंने पूरे घर में बताया है ऐसे ही मिलने वाली है। और ये मेरे मास्टर बेडरूम है तो यहाँ पे कबर्ड्स भी जहाँ है आपको वहाँ यहाँ पे भी फुल हाइटेड भी मिलने वाले हैं और डबल कबर्ड्स भी आपको यहाँ पे ये मिलने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको रेयर बालकनी दिखाऊंगी, तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहती हूँ। पूरे घर में अगर आपने देखा होगा जितने भी मेरे आउटर डोर्स हैं वो सारे आपको यूपीवीसी टफन ग्लास के साथ मिल रहे हैं। तो उससे आपको ये 2 चीजें होती है, एक तो घर में रोशनी अच्छी खासी रहती है और दूसरा जो है वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है। और इनर मेरे जितने भी डोर्स आपको मिलेंगे वो आपको वुडन के मिलेंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी रेयर बालकनी की तरफ। ये आ जाती है मेरी रेयर बालकनी। आपको ये रेयर बालकनी में पीछे से अगर मैं गैप दिखाना चाहूँ तो आपको बीच में अच्छा खासा गैप मिल रहा है, जिससे आपके घर की प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है, प्लस साथ के साथ आपको वेंटिलेशन का भी अच्छा खासा प्रोविजन रहता है। जैसे आपने पीछे गैप देखने के लिए मैंने आपको दिखाया भी होगा, इसमें ऑलरेडी काफी फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी हैं और धीरे धीरे और फैमिलीज भी इसमें शिफ्ट हो रही हैं। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन इसमें आपको रेडी भी मिल जाएंगी और कुछ मेरे पास ऑप्शन जो है वो 3 से 6 महीने
के पोजेशन में, और अगर उससे ऊपर का भी अगर आप टाइम लेते हैं तो वो भी आपको मिलने वाली है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगी, मैंने पूरे घर में इस टाइम लाइट जो है वो बंद कर दी है और मैं घर के सेंटर में खड़ी हूँ। तो आप मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड अगर देखेंगे तो मेरे पूरे घर में फर्स्ट फ्लोर होने के बावजूद भी इसमें प्रॉपर जो है नेचुरल लाइट आपको हर रूम में, किचन में, ड्राई डाइनिंग में, मतलब हर जगह आपको नेचुरल लाइट ही मिलने वाली है। इसीलिए मैंने लाइट्स ऑफ करके आपको ये चीज भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। आप जितने भी छोटे फ्लोर्स देखते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, हमारे बजट में तो आ जाते हैं, लेकिन वहां पे हमें क्या नहीं मिलता है, वो मिलता नहीं है हमें घर की प्राइवेसी और घर में वेंटिलेशन। घर बैक टू बैक होते हैं, घर कंजस्टेड होते हैं, सफोकेशन होती है। तो इसमें मैंने आपको बैक टू बैक गैप भी दिखा दिया है, अभी नेचुरल लाइट भी दिखा दी है। तो आपके पास वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और स्पेस वाइज तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्रॉपर्टी, जिसकी मैंने आपको लोकेशन भी एक्सप्लेन करी है, लास्ट में मैंने आपको बोला था मैं प्राइस भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो मेरे पास ये 150 गज में 3+ बेडरूम का जो कंसेप्ट है, जिसमें 3 बेडरूम 2 वॉशरूम हम लोग आपको देने वाले हैं, ये शुरू होता है 61 लाख से। तो आप प्राइस वाइज अगर देखेंगे तो इस लोकेशन पे PR7 रोड के पूरे पैच में आपको ऐसी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, जिसमें आपको अच्छा साइज भी मिल रहा है, बोथ साइड ओपन भी मिल रहा है, लिफ्ट भी इसमें हम लोग आपको दे रहे हैं, पावर बैकअप भी दे रहे हैं, और गेटेड सोसाइटी तो है ही है, साथ में हम लोग आपको अंदर दे रहे हैं एक कम्युनिटी हॉल। तो आप अपने घर के छोटे मोटे फंक्शंस भी हैं जो वहां पे अरेंज कर सकते हैं। तो इतनी सारी एमिनिटीज के साथ इतने कम बजट के अंदर एयरपोर्ट रोड पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो जल्दी से जाइए, देर मत कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। सिर्फ कॉल करके इन्फॉर्मेशन मत लीजिए, प्लान करिए विजिट का। आप विजिट का प्लान नहीं कर पाते हैं और वीडियो को थोड़ा बाद में देखते हैं, जिसकी वजह से उसकी अवेलेबिलिटी उस टाइम तक वो खत्म हो जाती है। जैसे कनेक्टिविटी जो है खरड़ टूवर्ड्स न्यू चंडीगढ़ बढ़ती जा रही है, उसी के हिसाब से प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं और जो डिमांड के हिसाब से सप्लाई है वो भी कम होती जा रही है। तो अगर आप भी अपनी ऐसी कोई प्रॉपर्टी आज की डेट में बनाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में जाके आप उसकी एप्रिसिएशन को गेन कर पाएं, हम प्रॉपर्टी आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2 ही रीजन से लेते हैं। पहला रीजन हमारा ये होता है कि हम अपना घर बनाना चाहते हैं, और दूसरा रीजन हमारा होता है हम अपने बच्चों के लिए कुछ जोड़ना चाहते हैं। तो आप अगर ये नहीं चाहते हैं कि आप बैंक लोन लेके एक प्रॉपर्टी बनाएं और उसमें एप्रिसिएशन ना मिले, तो ये वो प्रॉपर्टी वैसी नहीं है। इस प्रॉपर्टी में आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी जुड़ने वाली है। तो इसलिए एप्रिसिएशन का बेनिफिट लेने के लिए, लोकेशन का बेनिफिट लेने के लिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेने के लिए, गमाडा की डेवलपमेंट के साथ खरड़ में ये प्रॉपर्टी देखने के लिए जल्दी से जल्दी प्लान कीजिए। नीचे दिए हुए नंबर